हेलो एवरीवन, हेलो गाइस एंड वेलकम ऑन माय चैनल पॉलिटिविजन। डियर स्टूडेंट, अगर आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्रीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिविजन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के आंसर की के बारे में। 2-3 सवाल हैं जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि आखिरकार अब जब एनटीए की ओर से सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं, ऐसे में आंसर की पॉसिबिलिटी क्या है। दूसरी बात कि आंसर की के बाद रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि नया नोटिफिकेशन जो 2022 सेशन के लिए है वो आने की पॉसिबिलिटी कब तक है। सबसे पहले अगर इस एग्ज़ाम का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लें तो आप सबको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज एग्ज़ाम था। वो दोनों सेशन का एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट कराए गए थे। ये 2 सेशन का एग्ज़ाम मर्ज कराने का जो नतीजा था, सारे स्टूडेंट सारे कैंडिडेट भुगत चुके हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिले की गई, डेट को है बहुत बार पोस्टपोन किया गया। कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कभी एनटीए की वजह से, डिफरेंट इश्यूज से एग्ज़ाम जो था 2020 में होते होते ये मतलब 2021 तक एग्ज़ाम को कराना पड़ा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। इस बार के एग्ज़ाम में पेपर 2 में भी काफ़ी ग्रुप वाइज जो है वो बांट दिए गए थे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के पेपर के आपको 2 ग्रुप 3 ग्रुप में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे फेज में भी एग्ज़ाम हुए हैं। लगभग अगर ये एग्ज़ाम नवंबर में शुरू हुआ है तो जनवरी तक चला है। कुल मिला के बात ये कहें कि लास्टली सोशलॉजी, ज्योग्राफी और कन्नड़ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होते होते आपका जनवरी 5 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि 5 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होता है। इसके बीच में र्यूमर ये भी आया कि हिंदी सब्जेक्ट में काफ़ी धांधली की गई है। उसकी अभी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं की गई है और अभी तक एनटीए पे उस तरीके की उस एग्ज़ाम की रीशेड्यूलिंग की कोई सूचना भी नहीं है। हम तो मान के चलते हैं कि उस एग्ज़ाम को एनटीए जो है वो वैलिड मान के चलता है। उनके ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब बात यह आता है कि आंसर की कब आएगा। डियर स्टूडेंट, अगर एनटीए के द्वारा तय किए गए, जैसा कि उन्होंने बोला था कि 23 दिसंबर तक एग्जाम जो हम कंडक्ट कराएंगे, अगर हो जाते तो आंसर की पॉसिबिलिटी जो थी वो बहुत जल्द बन सकती थी। कि एनटीए जब से ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, आंसर की और रिजल्ट जो है काफ़ी टाइमली आ रहे थे, चूँकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। अब तक आप देखेंगे तो 1 हफ्ते में या फिर 10 दिन के अंदर अंदर हमारे आंसर की आ जाते हैं। ठीक है, हम अपने रिस्पॉन्स जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ विद इन अ मंथ हम लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाता है। लेकिन इस बार का एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम चूंकि रुक रुक के हुए हैं, एग्जाम चूंकि 5 जनवरी तक हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम जो कि 1 महीना पहले ही हो गए, कुछ एग्जाम जो कि अभी रिसेंट दिन पहले खत्म हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ी सी आंसर की में जो है वो डिले देखने को मिल सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किए गए हैं, फिर से एग्ज़ाम की रीशेड्यूलिंग हुई है, फिर से एग्ज़ाम का लोगों को एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जैसे कि कन्नड़ सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। तो इसका असर जो है हमारे आंसर की पे साफ साफ पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम मान के ये चलते हैं कि अभी एग्ज़ाम को ख़त्म हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, तो मे बी नेक्स्ट वीक तक हम लोगों का आंसर की अवेलेबल हो जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे लास्ट अपडेट जो है आप देख सकते हैं 2 तारीख को हुआ है, जो कि कन्नड़ एग्जाम के रिशेड्यूलिंग से संबंधित अपडेट है। इसके अलावा कोई भी अपडेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी भी आंसर की या कोई भी सूचना से रिलेटेड किसी भी आंसर की अपडेट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट जो है वो 2 तारीख का ही है। तो आंसर की आने की जो पॉसिबिलिटी डेट है, इन सारे सरकमस्टेंसेस के बीच में मान के चलिए आंसर की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 15 से 20 जनवरी के बीच में हमारा आंसर की आ सकता है। जैसे ही हमारा आंसर की आएगा हम अपना रिस्पॉन्स देखेंगे। देखने के बाद अगर हम चाहें तो चैलेंज करेंगे। 3-4 दिनों के अंतर्गत आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा।
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो अगर आंसर की 15 से 20 जनवरी के बीच आ जाते हैं तो मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट वीक तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत डिले हुआ तो फेब के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद बात करूं कि नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो डियर स्टूडेंट आप सबको पता है कि नया नोटिफिकेशन जो है अभी तक जो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए का एग्जाम, वो साल भर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जून के सेशन में और दिसंबर के सेशन में। चूंकि कोविड की वजह से इस बार का जो एग्जाम है वो एक साथ मर्ज होके हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ है कि दिसंबर 2021 का एग्जाम जो है वो फिर से ब्लैंक रह गया है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि क्या दोनों एग्जाम मर्ज होके आएंगे या फिर सेपरेट सिर्फ जून के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। बहरहाल जो भी हो, दोनों मर्ज होके आए या फिर सेपरेट नोटिफिकेशन निकले, ये सारे काम के लिए आपको आराम से मार्च के लास्ट मंथ या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 2022 के सेशन के लिए। तो ये था कुछ अपडेट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। जैसे ही फिर कोई अपडेट मिलेगा हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी